नमो नमो ऐरियाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। चर्चा चैतन्य की भाग 2 चर्चा क्रमांक 18 का अपना स्वाध्याय चल रहा है और पेज नंबर है 200 200। बात चल रही है कि मंद कषाय में ही मौका है ना। तो कल उदाहरण दिया था कि छत पे अगर किसी को भोजन बना रहा है तो छाँव में ही भोजन बना ले, नहीं तो वो भूखा रहेगा, और छाँव को छाँव मानकर उसने आराम कर लिया तो उसका भोजन बनेगा नहीं और वो भूख से मर जाएगा। ऐसे ही शुद्धात्मा मंद कषाय में क्या करना है कि शुद्धात्मा का चिंतन शुरू करना है, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाएगी, अन्यथा वापस पाप भाव आ जाएगा और ये चांस भी निकल जाएगा। इसलिए सारा ही पुण्य भाव और मंद कषाय केवल पूजा करने लायक नहीं है, बल्कि वह तो शुद्धात्मा की साधना करने के लिए होता है। फिर से एक उदाहरण दिया बाबूजी ने कि कोई भी व्यक्ति अपने शहर को जाता है ना, तो वहां रास्ते पर धूप है, धूप में चलता चलता घबरा जाता है, तब कोई पेड़ देखता है और उसकी छाया में ठहर जाता है, विश्राम करता है। लेकिन उस छाया में ठहर कर भी वो छाया उसके लिए हे तत्व है। यद्यपि बाहर से उसे प्रसन्नता है, पसीना सूख रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन वो उसे आराम नहीं मानता, क्योंकि आराम तो अपने गांव के अतिरिक्त, अपने घर के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। इसलिए वो आराम कहकर भी उस आराम को क्या मानता है? हे मानता है। और यदि वो वहीं सो जाए तो इसका अर्थ है कि वो उसमें लुब्ध हो गया और अब उसने अपना गंतव्य खो दिया है। इस तरह उसे शीतल छाया की तरह ये जो मंद कषाय है, वह शुद्धात्मा की साधना के लिए आई है, ऐसा जानकर उस मौके को ना खोया जाए और शुद्धात्मा का पुरुषार्थ, उसकी चर्चा, उसका चिंतन, उसका मनन किया जाए तो सिद्धि हो सकती है। उस गाथा का अर्थ यही है। जो जो अज्ञानी हैं, वो इन भावों को, व्यवहार भावों को शुद्धात्मा के साथ मिलाकर अनुभव करता है। जो अज्ञानी है, जैसे वो गांव वाला व्यक्ति है, उसे शुभ भाव को जैसा शुभ भाव को आत्मा या शुभ भाव को धर्म मान लेता है, उसको कहते हैं इस शुभ भाव के साथ आत्मा को मिलाकर देखना। ठीक है। अज्ञानी शुभ भाव को ही धर्म मानता है, शुभ भाव को ही पुरुषार्थ मानता है, और कषाय की मंदता को ही सम्यक दर्शन भी मान लेता है कि मुझे तो आत्मा मिल गया, ऐसा मान लेता है। ठीक है ना। अज्ञानी है वो, उसका लक्षण बता रहे हैं आगे। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी म्यूट। जैसे वो गांव वाला व्यक्ति है, उसे जैसा गंदा जल मिलता है वो ठीक वैसा ही पी लेता है, और उसे वो मान जानता है कि जल ऐसा ही होता है। और जो चतुर है, वो उसमें फिटकरी डालकर उसमें जो कादव है
उसे अलग करके शुद्ध जल पी लेता है। उसी तरह जो ज्ञानी है वो व्यवहार भावों को शुद्धात्मा के साथ ना मिलाकर और अपने को व्यवहार भाव वाला ना मानकर शुद्ध नय की फिटकरी डालकर उस व्यवहार के जो विकल्पों को नीचे बैठा देता है और शुद्ध नय का अवलंबन लेकर निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति कर लेता है। ये तरीका है। ठीक है ना। मैंने शुभ परिणाम के समय या कषाय की मंदता के काल में मंद कषाय को तो गौण कर देता है और चैतन्य भाव को आविर्भाव कर लेता है और आत्मा की अनुभूति कर लेता है। ये तरीका है। ये तरीका हमने इसकी चर्चा कल विस्तार से की है और पहले भी कई बार की है ना। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट आप सब इस बात को ध्यान दें कि बाबूजी आपको ये विधि बतला रहे हैं, पंडित टोडरमल जी ने ये विधि बतलाई है, आचार्य स्वयं इस विधि को बतलाते हैं और हम इस विधि को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना। हम कहते हैं ना हमें हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो कुछ काल तो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने वाले काल में तो करना ही था काम। जब आपको लगता है कि कुछ काल तो बहुत बढ़िया रहा और अब ऐसा हो गया, और जो अब आप स्वयं इस बात के अपने आप ही अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हम कषाय की मंदता में क्या करते हैं, परमादी होते हैं या पुरुषार्थी होते हैं। अपने आप ही निर्णय करना पड़ेगा ये अपने आप को, है ना। ये तो वही स्थिति है, वो तीन स्थितियां हमारे जीवन में निरंतर चलती हैं। एक, ये हमारे जीवन में मतलब सभी के जीवन में नहीं, ये मुमुक्षु मोक्षार्थी की बात कर रहा हूँ, स्वाध्याय जीव की बात कर रहा हूँ। स्वाध्याय करने वाले जीवों के जीवन में तीन स्थितियां चलती है। पहली स्थिति ये चलती है कि जिन कषायों को हम जीत नहीं सकते या जहां हमारी चलती नहीं है वहां तो हम भेद ज्ञान करते हैं। जहां हमारी चलती है वहां हम व्यवहार का पक्ष रखते हैं कि व्यवहार में तो करना पड़ेगा, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा, व्यवहार में तो ऐसा ही होता है। और कषाय की मंदता को पुरुषार्थ मानकर परमादि जैसा काल गवाते। वह तीन स्थितियां अपने जीवन में है। समझ में आई बात। और जबकि वो जो तीसरे नंबर की स्थिति थी वो पुरुषार्थ का काल था, वो पुरुषार्थ के काल को हम गवा देते हैं। भाव दादा की पूजन में एक लाइन आती है ना, पुरुषत्व गमाया, है ना, पर उसके सुख में ही आनंद माना, देख आती है ना, लाइन आती है ना। तो अपना भी पुरुषार्थ खोना ही पुरुषत्व गवाना है। समझे ना, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ खोना ही पुरुषत्व गवाना है। और पुरुषार्थ के लिए बहुत मौका मिलता है, स्वाध्याय जीव को तो बहुत मिलता है, पर बस वो खो देता है, बार बार खो देता है। हाथ आए रतन को पत्थर समझ के छोड़ देता है। ध्यान रखना। चलो भैया आगे। 202 नंबर पेज। अभेद और एकाकार स्वरूप। मुमुक्षु, अभेद एकाकार नित्य को जरा स्पष्ट कीजिए। बाबूजी, हाँ, वो अभेद एकाकार नित्य है ना, उसका कारण ये है कि एक तो उसमें किसी की मिलावट नहीं है। ये तो ठीक है कि आत्मा में किसी की मिलावट नहीं है, और दूसरा ये कि शुद्ध आत्मा में परिणमन ही नहीं होता। परिणमन हो तो विकार की संभावना रहती है, और परिणमन नहीं होता इसलिए वो निर्विकारी है। तो इन दो कारणों से वो सदा ही बिल्कुल एक रूप रहा, क्योंकि उसमें किसी की मिलावट नहीं होती, इसलिए अशुद्ध नहीं होता, और परिणमन नहीं होता इसलिए ध्रुव रहता है। ध्रुव रहता है और शुद्ध रहता है, और जो ध्रुव है वो अनादि अनंत एक रूप ही रहता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं। परिणमन नहीं होता इसलिए वो हर समय उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए एकाकार, एक रूप आदि उसके अनेक विशेषण हैं, वो सारे एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले हैं। एकाकार मतलब इसमें जैसे कहा ना, एकाकार, एकाकार का अर्थ क्या है, एक आकार वाला, ऐसा नहीं, एक ही स्वरूप वाला। आकार अर्थात स्वरूप, एक स्वरूप वाला। और वो एक स्वरूप क्या है, चैतन्य स्वरूप वाला। और वो चैतन्य स्वरूप वाले को अपरिणामी। तो अपरिणामी कहने के कई अर्थ होते हैं, बस यहाँ दृष्टि के विषय में पर्याय गर्भित नहीं है, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे। वो निराकार भी है, क्योंकि प्रदेशों का आकार होने पर भी वो आकार उसका नहीं है, वो उस आकार से भी भिन्न है।
माने ये जो प्रदेशों का आकार, मनुष्यों का आकार, मनुष्य आकार, ये भी तो द्रव्य का आकार है ना। व्यंजन पर्याय तो द्रव्य के प्रदेशों की होती है ना। ये व्यंजन पर्याय प्रदेशों का आकार होने पर भी इन प्रदेशों के आकार से भी वो शुद्धात्मा भिन्न है, क्योंकि ये पर्याय है, पलट जाएगी और वो ज्यों का त्यों रहेगा, वही का वही रहेगा। इसलिए जो वही का वही रहे, वो सदा एकाकार, एक हाँ रूप वो रहने वाला शुद्धात्म तत्व अभी है। स्थूल, ये बहुत स्थूलता से उदाहरण दिया ना। आकार जर्नली व्यंजन गुणों की पर्याय को कहते हैं, लेकिन अब जैसा बाबूजी समझा रहे हैं वो एकदम सही है ना, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। जब जिन वचनों में एकाकार कहा जाता है जिनवाणी में, तो वहां एकाकार कहने का मतलब व्यंजन गुण की पर्याय नहीं होता, समझे। जब जैन शास्त्र में एकाकार कहा, तो एकाकार कहने का मतलब व्यंजन गुण की पर्याय नहीं है, एक स्वरूप है। और एक स्वरूप का अर्थ होता है गुणों से गुणांतर नहीं होना, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना। ठीक है ना, माने जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं होगा, एक बात। और ज्ञान लक्षण अन्य लक्षण रूप परिवर्तित नहीं होगा, दो बात। समझे नहीं समझे। वो वह जैसा है उसी स्वरूप वाला रहने वाला है, क्योंकि आकार बदल जाने पर भी स्वरूप नहीं बदलेगा। चैतन्य है ना, त्रियंच गति में चला गया तो आकार बदल गया, नरक में चला गया तो आकार बदल गया, लेकिन एक आकार रहा। स्वरूप को एक आकार कहते हैं। एक आकार मतलब जिसका आकार कभी नहीं बदलता। तो कौन सा आकार है जो कभी नहीं बदलता? तो वो व्यंजन गुण की पर्याय वाले आकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वरूप की बात कर रहे हैं। स्वरूप कभी नहीं बदलता ऐसा। और ये जो व्यंजन गुण की पर्याय वाला आकार है, ये तो बदल जाता है, इसका क्या है? ये आप बाबूजी यहाँ समझा रहे हैं, इसमें क्या, ये तो बदल जाता है। इसके बदल जाने से आत्मा का स्वभाव बदलता नहीं है, आत्मा का स्वरूप बदलता नहीं है ना। और हमने प्रदेशत गुण आदि की पर्यायों के विषय में, और ये विषय अच्छे से अभी प्रवचन सार जी के स्वाध्याय में अच्छे से समझा ही है, आयात सामान्य और ध्रुव सामान्य आदि के माध्यम से, है ना। तो वहां उस विस्तार को यहाँ पर समझ लेना हमें चाहिए। चलिए आगे। जब मैं तो एक रूप रहने वाला ध्रुव शुद्ध तत्व हूँ, ऐसा जिसने विश्वास में ले लिया, जिसके ज्ञान ने दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लिया, तो अब उसको भय, चिंता, क्लेश आदि अगर कोई चलाकर, बुलाकर भी लावे, तो भी वो उसके निकट नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? और उसमें कहाँ चिंता की गुंजाइश है? जो ध्रुव एकाकार है, उसमें क्लेश की गुंजाइश है कहाँ? मैं तो ध्रुव एक रूप तत्व हूं, ऐसा जहां निश्चय किया, वहां सारी चिंताएं और सारे क्लेश का अंत हो जाता है। और इसलिए वो अनुभूति भगवान सिद्ध के समान होती है। मैं भगवान जहाँ सिद्ध। निर्णय किया, निर्णय नहीं हुआ, और मान लिया कि मुझ में तो कलेश आता ही नहीं, उसकी ये बात नहीं है। कलेश कर रहा है, राग द्वेष के कलेशों से व्याप्त हुआ है, मिथ्यात के कलेशों से व्याप्त हुआ है। और सांख्य मति की तरह मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझ में तो कलेश है ही नहीं, ऐसा नहीं। वो जिसने निर्णय किया है, ठीक है ना, उसके वहां उसकी परिणति, या यूं कहो उसका स्वभाव, भाव, विभाव, जो भी उसको तुम नाम दो, वो कैसा है कि वहां वो कलेश आदि भाव यानी राग द्वेष मिथ्यात्व के परिणाम होते नहीं। अनुभव की बात है यहाँ पर, दृष्टि की बात है, निर्णय की बात है। जब तक ये वो बताओ, जब कलेश हुआ ही नहीं तो निर्णय किस चीज का करे? मुकदमा तो तब चलेगा जब कोई कांड हुआ हो। कांड हुआ ही नहीं, क्राइम हुआ ही नहीं, मुकदमा किस चीज का करे बोलो? कोई होना चाहिए ना, कुछ हुआ है तो उसका कार्य होगा ना। जब जीव दुखी हुआ ही नहीं तो सुखी क्यों करे? जब अपराध हुआ ही नहीं तो स्वरूप की दृष्टि क्यों करे? अच्छा, मैं स्वरूप की दृष्टि नहीं करूंगा तो मैं शुद्ध नहीं हूं? है। स्वभाव मैं से स्वरूप तो की सभी दृष्टि नहीं करूंगा तो शुद्ध नहीं हूं क्या? तो क्यों करूं फिर स्वरूप की दृष्टि? समझे। तो ऐसा उल्टा अर्थ नहीं निकालना। मैं तो हूं, मिथ्यात्व राग द्वेष आदि के परिणाम छोड़े बिना मैं तो हूं, उस रूप परिणमित होता हुआ मैं तो हूं, मैं तो गायक हूं, ऐसा नहीं। ये तो सांख्यमति की सोच है, सांख्यमति की बुद्धि है। वो पाप आदि में, कषाय आदि में प्रवर्तता हुआ अपने को शुद्ध बुद्ध मानता है। ये अंतर है सांख्यमति और जैनमति में, समझे। यहाँ तो पाप आदि की बुद्धि छोड़कर, कषाय आदि से उपयोग को हटाकर, अनद्य व्यवसाय आदि के परिणामों को त्याग कर
एक शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य की दृष्टि करता हुआ, उसका निर्णय करता हुआ, उसका आदर करता हुआ उस रूप परिणमित हुआ है, वहां उसके क्लेश आदि भाव सब विनष्ट हो गए हैं, ऐसा समझे। सम्यक दृष्टि पुरुष का जो स्वयं संवेदन होता है वो साक्षात भगवान सिद्ध के समान होता है। आगम का ऐसा वचन है, जब स्वयं संवेदन होता है तो उस समय वो निर्विकल्प है, उस समय वो सिद्ध परमात्मा ही है। हाँ। इसका अर्थ क्या है, मैंने जैसे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर सुन लो कि भैया आप कहते हो अनुभूति के काल में चारों कषाय नहीं होती, तो सत्ता तो होती है कषायों की, तीन कषाय की सत्ता तो कम से कम मानो आप, अगर चौथा गुण स्थान है तो, कि है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसका अनुभव सिद्ध के समान है, तो सिद्ध को कौन सी कषाय की सत्ता माने। वो तो अनुभूति के काल में उदय स्वरूप की बात है ना। जब चैतन्य का अनुभव कर रहा है तो वहां कषाय रंच भी नहीं है, सत्ता में है, उदय में, आदि में है या नहीं है उसकी बात नहीं है। वहां अनुभूति ऐसी है मानो कषाय का अंश भी नहीं है। कौन सी कषाय का मिथ्यात्व, चारों ही, सिद्ध समान तभी तो रहेगा, समझे नहीं, वहां शुद्ध परिणति नहीं, शुद्धोपयोग आत्मानुभूति के काल की बात है। अनुभव के काल में ऐसा ही स्वभाव है, जैसे सिद्ध है एकदम परम। अब कोई समझे कि सिद्धो जैसा अनुभव है तो सिद्धो जैसा ज्ञान भी होगा, केवल ज्ञान भी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञानावरणी का उदय है, अनुभूति के काल में ज्ञानावरणी का उदय है, अनुभूति के काल में दर्शनावरणी का उदय है। क्या कहा, बात समझ में ही नहीं। आत्मा की अनुभूति के काल में उस छदमस्त को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय है, नहीं होगा तो अनुभूति और केवल ज्ञान दोनों एक साथ लक्षित हो जाएंगे। समझे नहीं समझे, अर्थात प्रदेश प्रत्यक्ष ही होगा फिर चौथे गुण स्थान में भी। अगर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का उदय नहीं होगा तो अनुभूति भी प्रदेश प्रत्यक्ष हो जाएगी, जैसे केवलियों की होती है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही, अनुभूति की बात है वो, अन्य कर्मों की अपेक्षा की चर्चा नहीं है। अनुभूति स्व संवेदन सिद्धो जैसा है, ऐसा ठीक। चलो आगे। निर्विकल्प स्वयं संवेदन हुआ, उस समय राग आदि का वेदन भी है, उस समय राग के विकल्प भी हैं, लेकिन वो एक और हैं, क्योंकि वो शुद्धात्मा से एक में एक तो है नहीं। है नहीं। और आत्मा का भैया हाँ इस वाली लाइन में यही वाली बात समझा देना कि निर्विकल्प होते हुए भी सविकल्प, जो एक ही समय पे जो घटित हो रहा था, निर्विकल्प और ठीक है, हाँ भाई वो सत्ता है उसकी, बस इतना समझ लो, बहुत ज्यादा विशेष की बात नहीं। अनुभूति के काल में छदमस्त जीव की अनुभूति के काल में छदमस्त की अपेक्षा से, हाँ, चौथा गुण स्थान है तो तीन कषाय का सद्भाव है, पांचवा गुण स्थान है तो दो कषाय का सद्भाव है, छठा सातवां गुण स्थान, सातवां आदि गुण स्थान है तो तीन कषाय आदि का सद्भाव है अनुभूति के काल में। सद्भाव है वो, लेकिन एक तरफ है, अर्थात वो दृष्टि में नहीं है, उपयोग में नहीं है, समझे। चैतन्य का उसमें अनुभव अनुभूति में नहीं है, अनुभूति से बाहर है वो। कितना बाहर है, अत्यंत बाहर है, समझे नहीं समझे, ऐसा। उतनी सी बात का ज्ञान करा रहे हैं कि कोई, मैंने अभी बताया ना कि वो सिद्धो जैसा कहकर ऐसा सिद्धो जैसा नहीं, इस सिद्धों को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ है, तो अनंत सुख नहीं है वहां पर, सुख है और सिद्धों की जाति का है पर अनंत नहीं है, ज्ञान है सिद्धों की जाति का है पर अनंत नहीं है, अनुभव है, स्वसंवेदन है, अर्थात जिसको कहते हैं स्थिरता, वीर्य, चारित्र है, सिद्धों की जाति का है, अनंत चारित्र नहीं है, समझे नहीं तो क्या दोष आएगा, समझे नहीं समझे क्या दोष आएगा। वही केवल ज्ञान, अनुभूति के काल में तुम केवल ज्ञान जैसे लक्षित होने लगोगे, महादोष है ये तो, क्योंकि ज्ञान में क्या नहीं होता, उपशम नहीं होता, समझे। ज्ञान में छह उपशम होता है या छह होता है, बस दो ही भाव होते हैं, उपशम भाव ही नहीं होता, इसलिए वो स्थिति वहां पे आती नहीं। किस किस में नहीं होगा, वो चारित्र आदि में भी नहीं होगा, इसलिए ज्ञान की स्थिरता का नाम चारित्र है। क्या समझे, नहीं समझे, जैसे चारित्र चारित्र छाई में हो गया। उपशम नहीं होता। हाँ, चारित्र में भी उपशम नहीं होगा, क्योंकि चारित्र किसका नाम है, ज्ञान की स्थिरता का नाम है। नहीं तो एक बार अनंत चारित्र और फिर सकल संयम और साधारण संयम, मतलब सराग चारित्र हो जाएगा, सकल चारित्र सराग चारित्र, ऐसा होने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी वो तो। श्रद्धा में होता है ऐसा।
हाँ मतलब है। पांचवें गुण स्थान तक तो चौथे गुण स्थान तक औपशमिक चारित्र होता है, उसके बाद फिर शोभशम हाँ, चारित्र ही होता है। क्षयोपशम चारित्र होता है, हाँ। और फिर क्षायिक होने के बाद वापस क्षयोपशम होगा नहीं। तो उपशम चारित्र, जैसे उपशम स्थिति चारित्र में नहीं बनती और उपशम स्थिति ज्ञान में नहीं बनती, कषायों में उपशमना होती है। तो श्रद्धा की अपेक्षा से हम ऐसा कह सकते हैं जैसे अनंतानुबंधी की उपशमना होती है और फिर प्रकट हो जाता है, लेकिन अन्य अन्य भावों में नहीं होता। चारित्र गुण की पर्यायों में और ज्ञान गुण की पर्यायों में ऐसा नहीं होता। तो छद्मस्त की जो अनुभूति है वो सिद्ध समान है, सिद्धो जैसी होने पर भी साक्षात सिद्ध जैसी नहीं है। मतलब चारित्र की अपेक्षा से, अनंतता की अपेक्षा से वो सिद्ध जैसी नहीं है, उसी की जाति की है, वैसा का वैसा ही अनुभव है, सब कुछ क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी नहीं है, ऐसा कह देते हैं बस। अनंतता नहीं है उसके अंदर, ज्ञान की और चारित्र की अनंतता नहीं है। ठीक है ना। चलो, बराबर। और जो आत्मा का अनुभव कर रही उस ज्ञान की पर्याय से भी एकमेक नहीं है, इसलिए ज्ञान की पर्याय ने शुद्ध को विषय बनाया है। इसने शुद्धात्मा को विषय बनाया है, इसलिए इसको शुद्ध नए नाम दिया है। हाँ, एकमेक नहीं है ज्ञान की पर्याय के साथ। क्या एकमेक नहीं है ज्ञान की पर्याय के साथ? कषाय। ठीक है। अनुभूति के काल में सत्ता में पड़ी हुई जो कषाय है वो ज्ञान के साथ एकमेक नहीं है। किस समय? जिस समय अनुभूति का काल है उस समय। ठीक है, समझे ना? ऐसा। चलो आगे। शुद्धात्मा को विषय करता हुआ ये जो शुद्ध नय है, वो जो अनुभूति होती है उसमें एकांत सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वहां पर आत्मा की नहीं होती, एकांत सुख की अनुभूति होती है, आत्मा की नहीं होती। वो तो निराकुलता है ना, वहां पर तो वही सुख का है। हाँ, हाँ, माने आत्मा का ही दूसरा नाम आनंद है। वो वीतराग भाव जो है ना, माने कषाय रहित परिणाम है ना वो चैतन्य का, उसका नाम आनंद है। आनंद कोई ऐसी जाति का नहीं है। तो मन आनंद की हम कल्पना करते हैं, समस्या ये है। क्यों? क्योंकि वास्तविक आनंद की खबर नहीं है, और लोक में जिसको आनंद माना है उस आनंद से इस अनुभूति के आनंद को कंपेयर करने की चेष्टा करते हैं। अब कंपेयर हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं, जाति भिन्न है। क्या समझे? किसी जीव ने अपने पूरे जीवन काल में हाथी नहीं देखा, देखा ही नहीं। अब उसको हाथी की कल्पना करके बतलाओ। अब उसको आप कल्पना कर कर देखो, आपने हाथी नहीं देखा ना, तो बोलो रस्सी जैसी पूंछ बनाओ और सूपा जैसा कान बनाओ, खंबे जैसा पांव बनाओ, तो कैसा हाथी बनेगा? है? कुछ बात समझ में? जीव बनेगा, जीव बनेगा, कैसा बनेगा? अजीब गरीब बनेगा, नहीं बनेगा। और वो हाथी का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही आनंद के साथ हो रहा है। आनंद की जाति जो वो अनुभूति के काल में निकषाय परिणाम है, वो बात उसको तो अब क्या कहे, शब्द ही नहीं है। वहां जो वीतराग परिणति हुई, वीतराग परिणाम उत्पन्न हुआ है, निकषाय भाव का अनुभव हुआ है, वो तो चैतन्य भाव मात्र है। वो चैतन्य स्वभाव से वो निराकुल है। अब उस निराकुल को कैसे समझाए कि वो आनंद है? अब आनंद कहते ही अपने रोंगटे खड़े होते हैं, है? ऐसा कुछ होता ही नहीं। नहीं, मेरी बात समझे, लोक में जैसा आनंद होता है या कषाय की मंदता में जैसा आनंद होता है, ऐसा आनंद नहीं होता है। समझे? जब अपनी कषाय मंद होती है तो अपने को आनंद होता है, ऐसा आनंद नहीं होता है। तो फिर कैसा आनंद होता है? वो एक अत्यंत ही विलक्षण जाति का है। माने उसका लक्षण लोक में उपस्थिति नहीं है कि हम उसको कंपेयर करके बतला सके कि देखो तो उस काल में ऐसा होता, बोले हाँ वह उसी का अनंत गुना कर दो। ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कि स्वर्गों के सुख से अनंत गुना, कषाय की मंदता से अनंत गुना, ऐसा नहीं है। और चैतन्य का जो लक्षण है वो निराकुल परिणति है, वो स्वभाव से आनंदमय है। अब वो कैसा आनंद है? आनंद है बस। इसलिए उसको अवक्तव्य भी कहा, है ना। ऐसा वो लौकिक आनंद नहीं है। अब भोग की तो बात छोड़ो, कषाय की मंदता का काल का जो आनंद है वो भी नहीं है ना। कैसा है वो? चैतन्य भाव का लक्षण है, अन्य कुछ नहीं है। स्वभाव से निराकुल है, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। ठीक। चलो, अब तो आनंद खोजोगे तो प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य की दृष्टि होगी ना, निराकुल परिणति वो आनंदमय होती है।
आनंद। चलो, वहां पर दुख और विकल्प पड़े रहने पर भी उनकी अनुभूति किंचित मात्र भी नहीं होती, इसलिए उसको भगवान सिद्ध के जैसी अनुभूति बताया गया। हाँ, उनमें सिर्फ और इनमें सत्ता कोई में पड़ी होती है, सत्ता में पड़ी रहती है, उसका अनुभव नहीं होता ऐसा। चलो, उसमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। उस समय वो साक्षात सिद्ध परमात्मा ही है। उस समय मैं साक्षात सिद्ध परमात्मा ही हूं, ऐसा अनुभव करे तो निर्भीक हो जाता है। हम्म, अब अपन अंदर की बात करें कि क्या अंतर रहा, क्या अंतर है। अब अपन अंतर की बात करें कि क्या अंतर रहा, क्या अंतर है। तो ये कि अंतर की मतलब अनुभूति के काल की अगर हम बात करें तो सिद्धों में और अनुभव दशा में क्या अंतर है? कोई अंतर हम्म नहीं है। अगर हम अनुभूति से देखें तो कोई अंतर नहीं है। अभी देखो, सिद्धों का अनुभव हो रहा है, आनंद हो रहा है, अनंत आनंद, अनंत आनंद हो रहा है ना सिद्धों का। तो कैसा होता होगा उनका आनंद? नाचते होंगे, उछलते होंगे, क्या होता होगा? प्रसन्न होते होंगे खूब। क्या होता, क्या होगा? कुछ नहीं होता। नहीं, मेरी बात समझे? आप समझो, निकषाय होने का जो आनंद है वो विलक्षण जाति का है। ये जो समझाने में आनंद आ रहा है ना, तो कषाय है। ये जो समझने में आनंद आ रहा है ना, कषाय, इससे विलक्षण जाति का है वो। निराकुलता लक्षण वाला। निराकुलता लक्षण वाला है। अब निराकुलता का लक्षण कैसा होता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, क्यों, कभी हुआ ही नहीं है। कल्पना कैसे करोगे बोलो? कल्पना करोगे तो लोक में कोई वस्तु है, उसी से उसकी तुलना करोगे, और लोक में उसकी तुलना है नहीं, किससे कर सकते हैं? उपस्थिति नहीं है। समझे? अवक्तव्य है, अवक्तव्य। उस अवक्तव्य भाव को है निराकुल, उसको आनंद से संबोधित करते हैं, ज्ञान आनंद। समझे? आत्मा आनंद, आनंद से संबोधित करते हैं। अनादि से इस जीव ने कषाय को ही भोगा है, कभी तीव्रता से, कभी मंदता से। और कषाय रहित का परिणाम है। ना उसमें नाचना है, ना उसमें गाना है, ना उसमें उछलना है, ना कुछ है। क्या है? कुछ नहीं है। क्या समझे? ऐसा कुछ नहीं है। भाव एकदम चैतन्य भाव मात्र, बस सहज जानन भाव है। उसका नाम, हाँ, आनंद है। उछलता है, दर्शन होता है, किसका? कुछ आत्मा भी नजर नहीं आता तो क्या होता है? अपने हो, अपना अस्तित्व है ना जो चैतन्य भाव, वो अनुभूति का विषय है, बस उतने उतने ही भान है, उसी का अस्तित्व है बस। अस्तित्व भाव मात्र का भान होता है उधर, चैतन्य से, जानन भाव से, जानने वाला हूं इस विकल्प के बिना, इस विकल्प के बिना, जानन भाव मात्र। ठीक? नहीं ठीक? चलो आगे। तो अंतर क्या है कि इसको राग द्वेष मोह है, लेकिन इसने तो बाहर निकाल दिए, बाहर ही थे, और इसने उनको अपने ज्ञान से बाहर निकाल दिया। जान लिया माने बाहर निकाल दिया। जब राग द्वेष मोह बाहर निकल गए तो केवल और केवल सिर्फ ज्ञान और आत्मा, ये दो ही रह गए। और उसमें भी ज्ञान ज्ञायक बन गया, तो अब अंतर क्या रहा? भगवान सिद्ध भी ज्ञान, ज्ञायक। हाँ, ये एक और नोटिस करना, ज्ञान गायक बन गया, गायक ज्ञान नहीं बना। ठीक है? ज्ञान गायक बन गया, क्योंकि सारा काम तो ज्ञान में ही हो रहा है ना। और वो ज्ञान गायक से एकाकार हुआ, मैंने ज्ञान गायक हो गया, बस वो चैतन्य भाव मात्र हो गया। और अन्य समस्त भावों को उसने बाहर निकाल दिया। निकाल दिया मतलब थे ही नहीं, उनकी दृष्टि मात्र थी। तो इसको कहते हैं पर का प्रादुर्भाव और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, ऐसा कहते हैं इसको। तो ज्ञान भाव की दृष्टि हुई और अन्य सभी भाव गौण हो गए। और ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान गायक हो गया, और ज्ञान का ज्ञेय भी ज्ञान ही हो गया, गायक भाव से। वहां ज्ञान का गायक होना अर्थात ज्ञान में गायक भाव का से जानने में आना, अलग भाव से नहीं, जानन जानन भाव सहज गायक होकर। एक ही है वो, पर्याय है और कुछ नहीं है वहां पर। न गुण है न द्रव्य है, वो एक पर्याय है जो अपने को गायक स्वीकार करके बैठी है, उसका अनुभव कर रही है बस। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञाता है, और कुछ नहीं है, वही है जो कुछ है।
जैसे अभी यही सब कुछ है जो ज्ञान के भी प्रकट पर्याय है, अनुभूति के काल में भी यही ज्ञान की पर्याय है जो है, लेकिन नहीं, एकदम नवीन, न्यू, न्यू ब्रांड। ये नहीं, ये तो बासी होगी चली जाएगी, एकदम न्यू ब्रांड आएगी, एकदम नई, उसमें सिर्फ गायक होगा, अन्य कोई भाव नहीं होगा। समझे नहीं समझे? एकदम फ्रेश। वो ज्ञान की पर्याय, वो अपने को गायक स्वीकारेगी। समझे? और गायक कब स्वीकारेगी? जब गायक का स्वरूप ज्ञात होगा तब स्वीकारेगी। गायक का स्वरूप ज्ञात नहीं होगा तो ज्ञान की कोई पर्याय अपने को गायक स्वीकार सकती नहीं है। यह नियम है। एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं है। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है, अत्यंत अभाव है, माने प्राग भाव है, प्रदर्शन स्वभाव है, अत्यंत अभाव इन सेंस है ही नहीं, रंच मात्र भी नहीं है। ऐसा होने पर भी उसी सतत धारा, ये जो ज्ञान की सतत धारा है, इस सतत धारा, इसको धारा प्रवाह, इसको कहते हैं ज्ञान प्रवाह। इस ज्ञान प्रवाह की बीती हुई जो पर्याय है, ध्यान से समझना, आपको बात थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन अलग नहीं कह रहा हूं, आगमिक बात कह रहा हूं, आगम से कह रहा हूं। ये जो वर्तमान में वर्तता हुआ जो ज्ञान है, ज्ञान धारा, ज्ञान धारा की, इस ज्ञान की एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मान के चलो अभी 9:30 बजे हैं और 10 बजे जो ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, उदाहरण है ना, उसमें आत्मा का आनंद या अनुभूति प्रकट होनी है। लेकिन ये जो 9:38 की पर्याय, अभी 9:30 बजे की पर्याय है ना, अगर इसने निर्णय किया होगा गायक का, तो वहां अनुभूति की पर्याय प्रकट होगी, भले ही इस पर्याय का अभाव हो जाना है। क्या कहने वाला हूं मैं, समझ रहे हो बात को? भले ही इस पर्याय का अभाव हो जाने वाला है और वो पर्याय का इस पर्याय से कोई लेना देना नहीं है, प्राग अभाव प्रदम स्वभाव स्वरूप है। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी वर्तमान पर्याय गायक का निर्णय करे तो अगली पर्याय चैतन्य का अनुभव करे, संस्कार। संस्कार। और ये पर्याय यानी कि इस ज्ञान धारा प्रवाह में इस ज्ञान ने गायक का स्वरूप नहीं समझा तो आने वाली पर्याय अनुभूति की नहीं होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब तो आपको भैया ये लगेगी जो थोड़ी सी, ये वाली जो प्रेजेंट पर्याय है ये शुभोपयोग में आएगी? ये शुभोपयोग में आएगी। तभी वो कहा था ना कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, तो लेकिन उससे नहीं है, पहले होता जरूर है। होता ही जरूर है। ठीक है, इसको धारा प्रवाह क्रम कहते हैं, इसको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। 3 नियामक कारण है ना, उसमें एक नियामक कारण है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अर्थ क्या है? हाँ, ये अर्थ है कि वर्तमान में जो अपने गायक का तुम निर्णय करोगे, समझोगे उसको भली प्रकार से, तो अनुभूति की पर्याय प्रकट होगी। और तुमने अगर यहाँ अब तुम क्या सोच के बैठे हो, वो तो जिस काल में प्रकट होनी है हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे प्रकट नहीं होगी। तू निर्णय करेगा तो प्रकट होगी, है ना? मैं क्रमबद्धता में तेरा निर्णय भी नक्की है, ठीक है ना, उसका तो निषेध ही नहीं है। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ की मुख्यता की चर्चा है। यहाँ तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो वो चैतन्य का जो निर्णय करेगा, स्वभाव का और स्वरूप का निर्णय करेगा, उसके तो वो अनुभूति प्रकट होगी। और जिसने निर्णय नहीं किया होगा, स्वरूप का निर्णय किया होगा, क्योंकि ज्ञान की पर्याय अपने को गायक स्वीकारेगी ना, तो गायक कौन, क्या है गायक? किस गायक को स्वीकार करेगी? कौन है वो गायक जिसे वो गायक स्वीकार करेगी? ये ज्ञान की आने वाली पर्याय अपने को मनुष्य कैसे स्वीकार करती है? ज्ञान की अगली आने वाली पर्याय अपने को त्रियंच नारकी आदि कैसे स्वीकार करती है? कैसे स्वीकार करती है? साल भर बाद तुम कैसे स्वीकार करते हो? अब मैं 37 का हो गया, मैं 38 का हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, कैसे स्वीकार करते हो? पर्याय से, पर्याय समझे? बुद्धि, वर्तमान ये पर्याय। धारा चल रही है, धारा प्रवाह, निरंतर धारा चल रही है, तो अगली पर्याय अपने को वही स्वीकार करती है। वो निर्णय पहले करेगा, वो समझेगा स्वरूप। जब गायक का स्वरूप धारणा में होगा तो ज्ञान की पर्याय उस गायक का जिसका तुमने निर्णय किया है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में, यानी पिछली पर्यायों में जिस गायक का तुमने निर्णय किया होगा, आने वाली वो पर्याय अपने को वही गायक स्वीकार करेगी जिसका तुम निर्णय कर वो कर आए हो। आयु का तो समझ में आ गया, लेकिन ये हाँ, त्रियंच वाला समझ में नहीं आया कि अपने आप को त्रियंच कैसे स्वीकार करती है। कैसे करते हैं बताओ, जब त्रियंच गति में जाओगी जब पूछ लेना।
मतलब उस गति में जाने की बात है ना, उस गति में जाने हाँ, पे। वही तो हाँ, कहा, और क्या। मतलब वो जिस गति में जाता है। अभी की पर्याय थोड़ा ना उस गति के लिए कारण नहीं बन नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बन रही है, वो भी बन रही है, उसमें क्या है, पर बुद्धि बन रही है ना। वो तो पर जो देह बुद्धि है, तो जैसा देह का परिणमन होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी। अब देह त्रियंच हो मिली, तो मैं त्रियंच हो गया, मतलब वहां मनुष्य भी त्रियंच तो भाव से नहीं भी प्रकृति में। जानेगा, उस भाव में जिस भाव से भी जानेगा उस भाव रूप स्वीकार कर लेगा अपने को। अब एक इंद्रिय को तो पता नहीं मैं एक इंद्रिय हूँ। अग्रहित मिथ्यात्व आ गया। ग्रहित कहो, ग्रहित कहो, और उसको तो नहीं मालूम एक इंद्रिय को मैं एक इंद्रिय हूँ, पर वो स्वीकार तो किए बैठा है ना, मैं क्या हूँ, मैं हूँ। तो चैतन्य हूँ ऐसा स्वीकार करता है, या जो भी उसको भाव प्रकट है मैं वह हूँ ऐसा स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करता है? वो तो, वो क्रम है, वो प्रवाह कर्म है। आदि ये बात समझ में, यहाँ निर्णय करता है तो अनुभूति की पर्याय प्रकट होती है। वो ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार तब करे जब ज्ञायक के स्वरूप का निर्णय हो। और ज्ञायक के स्वरूप का निर्णय नहीं है तो ज्ञायक हूं कैसे स्वीकार करेगी, बोलो, कभी नहीं कर पाएगी। और इसलिए आचार्य कहते हैं, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। अब जिससे तुम्हारा परिचय है उसको तो तुम स्वीकार कर लेते हो, और जिससे तुम्हारा परिचय नहीं है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो वो क्या करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, किसका, तुम्हारा, किसको, तुमको। जब तुम्हारा तुमको परिचय होगा, भली प्रकार से होगा, तो तुम स्वीकार करोगे अपने को, मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं। आई अब इस प्रवाह में, इस क्रम में ये स्वाध्याय मूल हो गया, क्योंकि वही एक मीडियम है, मूल माध्यम है, जिससे से मैं अपने ज्ञायक भाव का स्वरूप समझ सकता हूँ। समझे नहीं समझे? वही एक मात्र उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। और कैसे मालूम चलेगा? पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आई? ये क्रम है। यहां स्वीकारेगा तो वहां अनुभव होगा, नहीं स्वीकारेगा तो अनुभव नहीं होगा। अब स्वीकार करे तो करे कैसे? स्वरूप की खबर ही नहीं है, स्वीकारे क्या? उल्टा पुल्टा स्वरूप स्वीकार लेते हो, उल्टा पुल्टा अनुभव हो जाता है। समझे या नहीं समझे? इसलिए बार बार जोर देते हैं आचार्य, जैसा वस्तु का स्वरूप जिनवाणी में अरहंतों के द्वारा कहा गया है वैसा वैसा निर्णय करके, और कब तक, जब तक धारणा में सही वस्तु स्वरूप स्थापित ना हो जाए तब तक वो धारणा ज्ञान में स्थापित करने के लिए निरंतर सुनना, पढ़ना, प्रश्ना और चिंतन आदि करना, मनन आदि करना, करते रहना। कब तक करता रहूं? 20 साल तो हो गए, कब तक करता रहूं? जब तक धारणा में सही प्रकार से निश्चित ना हो जाए, निर्णय ना हो जाए, तब तक करते रहना। समझे या नहीं समझे? वो स्वीकार करने वाली पर्याय अपने को कब स्वीकारेगी? जब यहां बुद्धि पूर्वक सही प्रकार से तुमने स्वीकार किया होगा, तो आने वाली उस पर्याय में अबुद्धि पूर्वक क्या, वो भाव अनुभूति से एकाकार होता है। समझे? ठीक। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। चलो भैया आगे। है ना। भगवान सिद्ध भी ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव करते हैं, और ये भी मैं मात्र ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव कर रहा है। तो इसमें और सिद्ध परमात्मा में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। और इसमें जो हिचकी खाता है उसको दर्शन नहीं मिलता, उसको अनुभूति नहीं होती। जो हिचकता है कि अरे रे, अगर मैं अपने को अभी सिद्ध परमात्मा कहने लगूंगा तो सिद्ध परमात्मा का अनादर हो जाएगा। अरे अनादर नहीं होगा, बल्कि वो सारे के सारे सिद्ध परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनका उपदेश ही यही है। लेकिन सिद्धों का स्वरूप समझना पड़ेगा। सिद्धों का स्वरूप वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वो नहीं। सिद्धों का स्वरूप वो शुद्ध निरंजन चैतन्य ज्ञायक भाव, वो सिद्धों का स्वरूप, वो आकार नहीं। सिद्धों का स्वरूप वो चैतन्य ज्ञायक, वो सिद्धों का स्वरूप, जो जिसको त्रिकाली शुद्ध कहते हैं, वो सिद्ध है। जिसको त्रिकाली शुद्ध कहते हैं, जो त्रिकाली स्वभाव है मेरा, उसको सिद्ध स्वभाव कहते हैं। स्वयं सिद्ध, जो स्वभाव से सिद्ध है, उसका निर्णय करके वो अपने को सिद्ध समान मानकर बैठा है, तो वाला सिद्ध नहीं, वो जो निश्चय भाषी की भूल हो गई, मैं पर्याय में सिद्ध हो गया, ऐसा है ना। क्योंकि वो अभी सिद्धों के स्वरूप का निर्णय ही नहीं कर पाया ना।
उस वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वभाव को जानकर और उसके त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक जो ध्रुव भगवान आत्मा है उसका निर्णय करे, उसको यहाँ सिद्ध समान कहते हैं। और उसकी प्रगट पर्याय, उस त्रिकाली ध्रुव की प्रगट पर्याय वो सिद्ध शिला में विराजमान है। क्या कहा, समझे ना? पर्याय में जो प्रकट हुआ वो जो त्रिकाली ध्रुव भाव है, तो प्रगट पर्याय से दिखलाते हैं, तो पर्याय नहीं, वो जिसके आधार से प्रकट हुई है वो, उसको देखकर उस ध्रुव स्वभाव से ये भाव प्रकट होता है, ऐसा। चलो बरोबर। जो इंटरव्यू होता है ना, बड़े बड़े इंटरव्यू, जैसे कोई कमिश्नर है, कोई जज है, तो उनके जो इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें जो विद्यार्थी जाते हैं तो उनके इंटरव्यू कुछ इस तरीके से ही होते हैं। अर्थात उसमें कुछ खास ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, उनको तो उनके पद, वो जिस पद पर जाना चाहते हैं उस पद के लायक बात पूछी जाती है। जैसे एक विद्यार्थी इंटरव्यू दे रहा है और वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसने कहा कि जरा चपरासी को बुला के लाना, तो वो कुर्सी से उठा, चपरासी को बुलाने नहीं जाता, बल्कि वो वहां पर टेबल पर जो घंटी रहती है ना, उस घंटी को बजा देता है, तो उसे चुन लिया जाता है। और कोई उठकर अगर चपरासी को बुलाने चला जाए तो भैया कहते हैं कि तू तो चपरासी को ही बुलाएगा, तेरा काम कलेक्टर बनने का, कमिश्नर बनने का नहीं है। इसी तरह वर्तमान में इस अनुभूति के समय सिद्ध परमात्मा हूं, तो वो सिद्ध परमात्मा बन ही जाता है, क्योंकि वो इस लायक है। मुमुक्षु, परिणमन होता है तो विकार की शक्यता है, आपने ऐसा क्यों कहा? पूज्य बाबूजी, परिणमन में विकार की शक्यता है क्योंकि 4 अचेतन द्रव्यों में परिणमन होता है, लेकिन उनमें विकार नहीं है। और इधर जीव और पुद्गल में भी परिणमन है, विकार भी है, लेकिन पुद्गल को तो कोई फिक्र है नहीं। और चूंकि जीव ज्ञान वाला है तो दुखी रहता है। हुआ ना विकार? परिणमन है तो वहां विकार की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, आवश्यक नहीं, पर्याय में विकार हो जाता है, क्योंकि वो स्वयं विकार उत्पन्न करता है। अब परिणमन होता है तो विकार की पॉसिबिलिटी रहती है, सब सीधी बात है। वो परोन्मुख दृष्टि रहती है, उपयोग की बहिर्मुखता है, तो विकार हुए बिना रहता नहीं। और 6 द्रव्यों में, जीव द्रव्य में विकार बस इसी बात का नाम है कि वह अपने स्वरूप और स्वभाव को जानता नहीं है। विकार का कारण परिणमन नहीं है ना, लेकिन विकार का कारण वो परिणमन किस अपेक्षा से, वो बाह्य दृष्टि है ना, वो मिथ्यात्व रूप परिणमन, कषाय रूप परिणमन, वो विकार है। इसलिए परिणमन होता है तो विकार होता है, ऐसा कह देते हैं। परिणमन एकमात्र विकार का कारण नहीं है, वो बाह्य बुद्धि जो जीव की है, क्योंकि वो परिणमन स्वरूप है, इसलिए उस परिणमन की अपेक्षा से विकार कहा। विकार के सामान्य परिणमन को विकार नहीं कहा, नहीं तो अगर परिणमन मात्र विकार का कारण होता तो अन्य द्रव्यों में भी हो जाता, क्योंकि परिणमन स्वरूप तो वे द्रव्य भी है ना, काल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, परिणमन तो इनमें भी होता है, पर ये तो विकृत नहीं होते। और पुद्गल में भी होता है, सो पुद्गल का विकार पुद्गल के दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि वहां तो चैतन्य ही जो है वो सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति रखता है, और वो चैतन्य स्वयं परिणमित होता है। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि दुख रूप आत्मा स्वयं अज्ञानी होता है, कर्म का उदय से अज्ञानी नहीं करता। तो अज्ञान रूप परिणमित होता हुआ जो अज्ञान आत्मा है, उस परिणमन को वहां विकार भाव से इंगित करते हैं, इसको समझाते हैं कि परिणमन से विकार होता है, ऐसा। चलो आगे। अब प्रश्न की शुद्धोपयोग के काल में मिश्र वेदन कहेंगे या एकांत का वेदन कहेंगे? एकांत का होता है, मिश्र नहीं होता। चलो आगे, चलो बताएंगे, बाबूजी बताएंगे। हाँ, हाँ, यही लिखा है, एकांत शुद्ध का वेदन होता है, मिश्र वेदन नहीं होता। जब वो शुद्धात्मा से बाहर के पदार्थों की ओर चला जाता है तो उस समय का वेदन मिश्र वेदन है। उसमें भी वेदन में फर्क रहता है, कभी केवल दुख का ही वेदन करता है, कभी केवल लौकिक सुख का ही वेदन करता है, लेकिन वो दुख का ही वेदन है। लेकिन वो कम हो जाता है, क्योंकि उतना दुख टूट गया ना, अनुभूति के समय उतना दुख टूट गया है, इसलिए वो मिश्र होता है।
कुछ सुख के अंश हैं और कुछ दुख के अंश। हम्म। स्वस्थ होने की भी एक प्रक्रिया होती है ना। स्वस्थ होने की प्रक्रिया में जो रोगी है उसको 50% आराम हो गया, तो अब उसको उतना दुख है क्या जिस समय उसने चिकित्सा प्रारंभ ही नहीं की थी? उतना दुख अभी है क्या, या हम्म। पूरा सुख है क्या? क्योंकि अभी तो 50% रोग बाकी है, हम्म। इसलिए वो एक मिश्र वेदन है। हम्म। देखो, दो वेदन के दो स्वरूप हैं, एक शुद्धोपयोग रूप, एक शुद्ध परिणति रूप, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। जैसे अभी तुम क्या वेदन कर रहे हो? सुख का वेदन कर रहे हो, दुख का वेदन कर रहे हो? अभी तो दुख ही दुख चल रहा है भैया। अब देखो, तुम अपने आप से पूछो ये बात, तो दुखी दुख चल रहा है, सुखी सुख चल रहा है कि नहीं भैया? ऐसे भी कुछ खास दुखी नहीं है। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है तो दुख का ही एकांत वेदन है ना। अब सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन जो अनुभूति का काल है वो एकांत सुख का वेदन है। और उस सम्यक दर्शन के पश्चात जो शुद्ध परिणति है, जिसमें मिथ्यात्वादी का अभाव हुआ है, उपशम रूप हुआ है, छह उपशम रूप हुआ है, चाहे छायिक रूप हुआ है, तो वो जो काल है चौथे गुण स्थान का, पांचवें गुण स्थान का, छठे गुण स्थान का, वो मिश्र वेदन का काल है। क्या कहा? और सातवें से ऊपर के गुण स्थानों में जो काल है वो एकांत शुद्ध का ही काल है। समझना ध्यान से, है ना। पहले से पहले गुण स्थान में एकांत दुख का ही वेदन है। तीव्र और मंद का फर्क है। दुख में तीव्रता और मंदता का फर्क है, कम दुख और अधिक दुख। लेकिन चौथे से छठे गुण स्थान में अनुभूति का जो काल है उसको बाहर कर दो। बाकी कालों में जो अनुभूति है, जो वेदन है, वो मिश्र वेदन कहलाता है। अर्थात जितना जितना कषाय का अभाव हुआ है उतना उतना सुख, निराकुलता, और जितना जितना कषाय का सद्भाव है उतना उतना दुख, आकुलता। और सातवां गुण स्थान जो कि शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, और उसके ऊपर के जितने भी गुण स्थान है वो एकांत सुख के वेदन वाले ही है। तो अनुभूति के काल में तो एकांत सुख का ही वेदन होता है, और अनुभूति से भिन्न यदि मिथ्या दृष्टि है तो एकांत दुख का, और यदि सम्यक दृष्टि है तो मिश्र, ये वेदन उसको होता है। अब परंपरा से मंद कषाय को भी सुख दुख का वेदन कहते हैं तो वो एक अलग बात है, वो परंपरा की बात है। यानी मंद कषाय को भी सुख कहा जाता है, ऐसा भी एक स्वरूप है। लेकिन यह सम्यक की अपेक्षा से है, अध्यात्म शैली है, तो यहाँ इसी प्रकार से हमें बात को समझना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। बरोबर। तो फिर बाबूजी, उसी समय जो सामान्य उपयोग प्रवर्तता है उसका कोई योगदान हुआ कि नहीं? मतलब सामान्य उपयोग जो जानना 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 हुआ, बाबूजी कहते हैं कि उसका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करे तो योगदान है, अन्यथा कोई योगदान नहीं है। उसका हाँ, क्या ये लाइन नोट करने वाली बात है। ये समझ नहीं ये आया सब भाई। नोट कर लो, हाँ ये नोट करो ये सब बातें। अब ये ज्ञान है, उपयोग है, क्या कर रहा है तुम्हारा उपयोग? ज्ञान क्या कर सकता है? ज्ञान जानने के सिवा कुछ कर सकता है क्या? तो इस समय तुम जान रहे हो नहीं जान रहे हो, कुछ और कर रहे हो। जानने के सिवा क्या कर रहे हो इस वक्त? जान रहे हैं? और कुछ कर रहे हो इसके सिवा? नहीं। किसी काम का नहीं है। काम का कब बनेगा? जब ये जानना आत्मा की ओर हो, समझे, तो काम का है। ऐसे सहज जानने का क्या, जान तो सभी रहे, मिथ्या दृष्टि भी जानने के सिवा कुछ नहीं करता। आई बात समझ में? नहीं समझ में? तो उपयोग जो सहज जानन जानन भाव स्वरूप ही है, जिसका काम ही जानना मात्र है, वो बात तो ठीक है। लेकिन ऐसे जानने का क्या लाभ? अभी तुम जानने के सिवा क्या कर पा रहे हो? कर पा रहे हो क्या कुछ? जान ही रहे हो। सच्ची बात तो यही है ना। उपयोग की अपेक्षा से देखने पर तो जानने के सिवा ज्ञान दूसरा कार्य नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे जानने का क्या लाभ? उस जानने में, उपयोग में पुरुषार्थ होना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ? कि वो स्वभाव की ओर स्थिर होने का प्रयास करे। कौन करेगा? उपयोगी करेगा। वो भी जानन स्वरूप ही रहेगा, लेकिन उस उपयोग में हे, उपादे, मुख्य गौण, मैं, स्व, पर, ये सब भेद करने की शक्ति है या नहीं है? उस शक्ति का इस्तेमाल कर। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, बस जानना जानना, इससे कुछ नहीं होगा। अनापान सती योग क्या है? अनापान सती योग माने बोधों का ध्यान क्या है? कि ज्ञान का काम है जानना, तो जान रहा है, बस बात खत्म। हे उपादेय मुख्य गुण स्वपर का भेद, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये भी तो ज्ञान ही करेगा। ये करे तो बात है, ये ना करे
तो सहज जानन भाव किसी काम का नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप। समझे या नहीं समझे? फिर से पढ़ो इस लाइन को। उसका कोई योगदान नहीं है, वो पुरुषार्थ करे तो प्रश्न बताओ योगदान। पहले। प्रश्न है, उसी समय जो सामान्य उपयोग प्रवर्तता है उसका हाँ, कोई योगदान हुआ कि नहीं। सामान्य उपयोग कैसे प्रवर्तित करता है? जानन जानन भाव प्रवृत्ति करता है, उसका कोई योगदान है? पुरुषार्थ करे तो योगदान है। और पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान का पुरुषार्थ किसको कहते हैं? हे उपादेय, मुख्य गुण और स्वपर का भेद विज्ञान। ये शक्ति है ज्ञान की, उस उपयोग की, वो उसका इस्तेमाल कर। समझे या नहीं समझ में? उसका है। जैसे क्या कहते हैं, बुद्धि वाला तो है तू, पर बुद्धि का इस्तेमाल कर, ऐसा कहते नहीं कहते? क्या समझे? बुद्धि तो है ना, कि हाँ है तो यूज करना, ऐसे। तो जानन भाव तो है, पर उस जानन भाव में शक्ति है ना, हे उपादेय करने की, मुख्य गौण करने की, स्वपर का भेद करने की। बोले हाँ, तो खाली बुद्धि रख के क्या करेगा? यूज कर। ऐसे खाली वो शक्ति रख के क्या करेगा? उसका इस्तेमाल कर। उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वो ज्ञान का पुरुषार्थ है, और ज्ञान ही कर सकता है। गजब की बात ये, पूरे आत्मा में अनंत गुणों में ये सामर्थ्य नहीं है। किसके पास है ये सामर्थ्य? ज्ञान के पास। ज्ञान के पास है ये सामर्थ्य, और इसका यूज कर तो बात बने। और ये पुरुषार्थ नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी, ऐसा कह रहे हैं। प्रश्न फिर से रिपीट करो, फिर उत्तर सुनो। उसी समय जो सामान्य उपयोग प्रवर्तता है उसका कोई योगदान हुआ कि नहीं। सामान्य उपयोग जो जानना जानना हुआ बाबूजी, उसका कुछ योगदान नहीं है। वो पुरुषार्थ करे तो योगदान है, अन्यथा उसका कोई योगदान नहीं है। उसका उपयोग क्या किसको कहते योगदान। हैं? हम्म, ज्ञानोपयोग। कि नहीं नहीं भैया, दर्शनोपयोग की बात है। किसकी बात है बताओ? दर्शनोपयोग की बात है, ज्ञानोपयोग की बात है? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग की बात है। मालूम, दर्शनोपयोग पुरुषार्थ ही नहीं है। उसे तो मैं जान दर्शनों ही नहीं। हाँ, दर्शनोपयोग में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ है ही नहीं उसके पास। सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, बस, खत्म बात। इतनी उसकी शक्ति है। समय भर का खेल है। अब समय भर का खेल तो ज्ञान के पास भी है, तो भी उसमें निरंतर क्या है? धारा प्रवाह, जो प्रवृत्ति है, और उसमें हे उपाधि की जो शक्ति है, वो सब वो ज्ञान की अपनी शक्तियां है। वो सब ज्ञान के पास है, वो अन्य के पास नहीं। ज्ञान का धर्म है ये। समझे नहीं समझे? ये ज्ञान का धर्म है, अन्य का धर्म नहीं है। धर्म रूप, धर्म शक्ति रूप नहीं होते, धर्म स्वभाव रूप होते हैं। ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का धर्म है ये। क्या? कि वो हे उपादेय करे, वो मुख्य गौण करे, वो स्वपर का भेद करे, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये निर्णय करे, ये ज्ञान करे। ये ज्ञान का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। कौन करेगा ये पुरुषार्थ? काल लब्धि करेगी या ज्ञान करेगा? ज्ञान हाँ? करेगा, ज्ञान। ये ज्ञान पुरुषार्थ करेगा। और ज्ञान के जिस काल में ज्ञान ये पुरुषार्थ करेगा, वो काल लब्धि कहलाएगी। समझे ना? पंडित रोडमल जी ने कही है ये बात। जिस काल में ये ज्ञान पुरुषार्थ करेगा, वो काल लब्धि कहलाएगी। बस सिंपल सी बात है। ठीक, चलो आगे। बरोबर। तो वो उपयोग जिधर ले जाएगा, उपयोग को जिधर ले जाएगा उधर उपयोग जाएगा। उपयोग को शुद्धात्मा की ओर ले जाए तो उपयोग शुद्धात्मा की ओर जाएगा। पर हाँ, उपयोग को विश्वास तो दिलाओ कि तुम इसको दुखी करते हो, ज्ञान को दिन रात कष्ट देते हो। उसको विश्वास तो दिलाओ कि मैं तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां दुख का नामो निशान भी नहीं है, अनंत सुख है, ऐसी जगह तुझे ले जा रहा हूं। किसी जानवर को राजा के यहाँ से छूटकर कहीं गरीब को बेच दिया तो वो भी बार बार राजा के महल में जाएगा। तो उपयोग को पहले यह विश्वास तो दिलाया जाए, मगर वो तो विषयों में फंसा हुआ है। उसने उसे यही बता रखा रखा है कि सुख यहाँ विषयों में है, और वो मानता ही यही है। अब सुनो, ये उपदेश शैली है, ठीक है ना? मैं और उपयोग दो नहीं, एक ही है। क्योंकि मैं अपने को उपयोग से लक्षित करता हूं, तो मैं विश्वास तो दिलाऊं इस बात को कि वो सुख वहां नहीं, यहाँ है। अब देखो, अब इतने स्पष्ट तो कह दिया। कौन, किसको दिलाना है विश्वास? कौन दिलाएगा? माने ये ज्ञान निर्णय तो करे कि वो सुख वहां नहीं, यहाँ है।
हटा तो सही। अब तुम कह रहे हो हमारा उपयोग हटता नहीं, तो अरे तू ही तो है वो उपयोग, कोई और थोड़ी है जो हटता नहीं है ना। कि हम तो नहीं दृष्टि करते हुए, उपयोग जाता है वहां पर। ऐसा भेद है क्या आत्मा में, मेरा और उपयोग का भेद है क्या? लक्षण से लक्ष्य भिन्न होता है क्या? है कि तुमने स्विच तो बंद कर दिया, लाइट जलती रही, तो तुम्हारा कनेक्शन खराब है भाई। समझे नहीं समझे कि मेरी तो दृष्टि वहां पे नहीं है, उपयोग जा रहा है वहां पर, उपयोग मेरा बस में नहीं है। अरे तू उपयोग है, तू अपने बस में नहीं है। तुझे निर्णय नहीं किया, तू निर्णय करेगा। तू ये विश्वास दिलाएगा किसको? अपने आप को। तुझे तुझे अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि वास्तव में चैतन्य सुख का सागर है, जगत में बाहर में कहीं और सुख नहीं है। लेकिन तू तो ऐसा बैठा है कि कोई आके मुझे विश्वास दिलाएगा, है। एक दिन मुझे सपना आएगा और मुझे विश्वास हो जाएगा। क्यों? ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। ये देख ध्यान से समझ लो, ये विधियां, इन्हें तो ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं हम बस। तो हाँ ठीक है, वो तो ऐसा है, इतनी वास्तविक बात है ये, वास्तविक स्वरूप है। इसको गौण मत करो, इसको इस पे विचार करो, 1000 बार विचार करो। क्या कर रहा हूं मैं, क्या करना है मुझे? इसी उपयोग का नाम, अब ये उपयोग है, इसको 1000 बार बताया मैंने। इसको, इसी को आचार्य अमरचंद्र कहते हैं नित्य उद्योतमान ज्ञान ज्योति। नित्य उद्योतमान इस उपयोग का नाम है ये। गुरुदेव ने इसको क्या नाम दिया? हाजरा हजूर विद्यमान। और बहन श्री ने इसे क्या नाम दिया? जाग तो जाग जीव तो जीव उछे। उठे उठे। हाँ, ये इसको नाम दिया है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये कोई अंदर में पड़ा हुआ कोई खजाना नहीं है जो सोया हुआ है और एकदम से प्राप्त होगा। ये है जाग तो जीव, उपस्थित, नित्य नित्य। इसको आज क्या कहा? सहज विकसित। सहज विकसित। हाँ, सहज विकसित, सहज ही उपलब्ध है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। कहाँ है वो चिन्मय अभिराम जो सबको उपलब्ध है? ये जो ज्ञान उपयोग है, इसका नाम है वो। ये जो प्रकट है, जो कह रहा है, जो सुन रहा है, जो निर्णय कर रहा है, जो विचार कर रहा है, जो समझने का प्रयास कर रहा है, यही है वो, और कुछ नहीं है। चैतन्य भाव मात्र से। समझे? चलो आगे पूरा कर लो इसको भैया। ये पूरा हो गया, इसके बाद फिर यही है, आबाल गोपाल वाला ही टॉपिक है, इसको अच्छा, कल करेंगे। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है। नमो रियंतरम, नमो सिद्धारम, नमो हरियम, नमो वज्रम, नमो लससंकम, नमो सिद्धारम। और जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय वीरेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र की सभी को।